अब अनु यहाँ पे हर्षवर्धन को मनाते हुए दिखाई देगी। जहाँ हर्षवर्धन शादी के लिए मना कर रहा है, देखेंगे कैसे अनु उनसे बातें करेंगी, उनसे क्या कुछ कहेंगी। ये सब सुनने के बाद हर्षवर्धन को लगता है कि अनु में कोई खास बात है और हर्षवर्धन यहाँ पे शादी के लिए बहुत जल्द मानते हुए दिखाई देंगे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पूरा मोहल्ला जो है वो शर्मा जी और पुष्पा के खिलाफ हो गया है। कोई नहीं चाहता है कि अनु की शादी आर्या सर से हो। शर्मा जी उन लोगों को बहुत अच्छे से जवाब देते हैं और बताते हैं कि आर्या सर कैसे इंसान है। उनकी सारी अच्छाई उन लोगों को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि सिर्फ पैसों के लिए नहीं, हम लोग आर्या सर से शादी इसलिए करें क्योंकि आर्या सर बहुत अच्छे इंसान हैं। पैसों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जितने अच्छे इंसान हैं वो देखकर हम लोगों ने यहाँ पे आर्या सर को चुना है। और यहाँ पे आर्या सर की सारी खूबियाँ बताते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मोहल्ले वाले यहाँ पे कुछ भी सुनने का नाम नहीं ले रहे, बस यही देख रहे हैं कि आर्या सर जो है वो अनु से कितने बड़े हैं और यहाँ पे अनु की शादी उनसे कर रहे हैं और वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। तभी देखेंगे पूरा मोहल्ला इन लोगों के खिलाफ हो जाता है। अब शर्मा जी और पुष्पा कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमें आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और पुष्पा शर्मा जी कहते हैं कि चलिए यहाँ से चलते हैं और यहाँ अनु को लेकर वो लोग चले जाते हैं और कहते हैं कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, पर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। और अनु को समझाते हैं और कहते हैं तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ। इधर अनु जो है वो इस चीज़ के लिए खुश है कि कम से कम उसके मम्मी पापा तो उसके साथ है, कोई हो या ना हो। वहीं देखेंगे सिमरन भी आती है अनु से बात करने के लिए चुपके से। सिमरन भी कहती है कि वो परेशान ना हो, वो भी हमेशा उसके साथ है और कहती कि मेरी मम्मी का गुस्सा बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अनु जो है ऑफिस पहुंचने वाली है और वहीं पे आर्या सर भी आते हैं और वहां जाने के बाद आर्या सर सारी बात बताते हैं कि क्या कुछ हुआ, हर्षवर्धन ने क्या कुछ मुझसे कहा है, क्या प्रॉमिस लिया है, वो चाहते हैं कि हम दोनों शादी ना करें। तो अनु ये सुनकर परेशान नहीं होती और आर्या सर से कहती मुझे पता है आपकी जो प्रॉमिस है उसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप यहाँ पे हर्षवर्धन को नहीं मना पा रहे, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको जरूर मना लूंगी। यहाँ पे पहले भी अनु ने हर्षवर्धन से कई बातें मनवाई हैं, तो अनु को लगता है कि वो हर्षवर्धन से इस बार भी बात मनवा लेगी। अब देखेंगे अनु जो यहाँ पे हर्षवर्धन से मिलने की कोशिश करेगी। जब वो ऑफिस आएंगे तो उनके पास जाएगी, उनसे बात करने की कोशिश करेगी और यहाँ पे अनु उनको बहुत अच्छे से समझाएगी। और फिर यहाँ देखेंगे हर्षवर्धन को एहसास होगा जैसे कि अनु में उन्हें अपनापन दिखाई देगा, क्योंकि हो ना हो अनु जो है वो हर्षवर्धन की तो अपनी ही बहन है। यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि अनु उसकी कोई अपनी है। और यह अनु की बातों को सुनने के बाद एक बार फिर से वो यहाँ पे कन्विंस होते हुए दिखाई देंगे और बहुत जल्द हर्षवर्धन भी शादी के लिए मान जाएंगे। जब मानसी देखेगी अनु इस तरीके से हर्षवर्धन को समझाने की कोशिश कर रही है, उसे मनाने की कोशिश कर रही है, तो मानसी चाहेगी कि हर्षवर्धन अनु से बात ही ना करे और फिर से उसका दिमाग बदलने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मीरा यहाँ सारी खबर देगी मानसी को और बताएगी कि अनु बार बार हर्षवर्धन से कुछ बातें करती है, उसे कुछ ना कुछ समझाती रहती है। तो यहाँ पे मानसी कहती है कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि अनु ज़्यादा हर्षवर्धन से बात ना करे। और फिर ये धमकी देती है अनु को कि अगर कुछ भी उनको हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम क्यों हर्षवर्धन के पीछे पड़ी हो। और मानसी यहाँ पे अनु को भी धमकी देगी। गायत्री देवी को भी बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, कब इन लोगों की शादी होगी, कब सब कुछ ठीक होगा। वो भी बहुत परेशान दिखाई देती है। अब यहाँ देखेंगे गायत्री देवी भी चाह रही कि हर्षवर्धन जल्दी से जल्दी मान जाए और हम लोग इन दोनों की शादी कर दें। अब यहाँ शर्मा जी पुष्पा तो रेडी है, पर अनु ये सारी बातें भी उनको नहीं बताती है। उसे लगता है कि मम्मी पापा ये बात जानेंगे तो उन्हें थोड़ा बुरा लग जाएगा।